चलिए जानते हैं कुछ मैथोलॉजिकल फैक्ट्स, जैसे कि जब हमारे 360 साल बीतता है तब देवता का 1 साल बीतता है। 17,28,000 का था सतयुग, 12,96,000 साल का होता है त्रेता युग, 8,64,000 का होता है द्वापर युग, 4,32,000 साल का होता है कलयुग। जब इन चारों को टोटल कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 43,20,000 वर्ष, और 43,20,000 वर्ष का होता है एक चतुर्युग। 43,20,000 को 1,000 से गुना तब जाके ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे। 1,000 से गुना करोगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, यानी कि 24 घंटा। और जब 24 घंटे में धरती में 14 मनु बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कहाँ है, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अब एक शॉकिंग पार्ट कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष समाप्त होते हैं तब नारायण जी की सिर्फ पलक झपकती है। और अगर ये आपको गलत लगे तो श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद के 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं। चलिए अगली फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। आप में से बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कृष्ण भगवान उन्हें लास्ट में बचाने क्यों आए, पहले भी तो बचाने आ सकते थे, तो इतना सब नाटक नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ आपका ही सवाल नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्रौपदी ने यही सवाल श्री कृष्ण जी से पूछा था कि आप मुझे पहले बचा सकते थे, आप बाद में क्यों आए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, द्रौपदी याद करो जब दुशासन तुम्हें कमरे में लेने आया तब तुम्हें पूरी ताकत से उससे लड़ी पर जीत नहीं पाई, तो घसीटता हुआ वहाँ से लेके गया। फिर दरबार में तुमने सारे महापुरुषों से मदद मांगी और अपने पतियों से मदद मांगी पर कोई मदद नहीं कर पाया। फिर एंड में तुम्हें कोई चारा नहीं सूझा, तब जाके तुमने मुझे याद किया सबसे अंत पर, और जैसे तुमने मुझे याद किया मैं तो तुरंत चला आया। अगर तुमने मुझे पहले याद किया होता तो मैं पहले भी आ जाता। ये एक्चुअली हमारे सबके साथ होता है कि जब दुख पड़ता है हमारे ऊपर, जब बहुत सारी जगह हाथ पैर मार लेते हैं, तब एंड में हम भगवान को याद करते हैं, पहले याद नहीं करते। तो हमें जब दुख आए तो सबसे पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए। चलिए जानते हैं राम सेतु से जुड़े कुछ अनोखे फैक्ट। रामायण के दौरान राम सेतु बन रहा था, वानर बात कर रहे थे कि छोटे छोटे पत्थर से बड़ा टाइम लग रहा है, बड़े पार होते तो सेतु जल्दी बन जाता। सुनकर हनुमान जी बड़े से पर्वत की खोज में निकल गए। तभी उनको गोवर्धन पर्वत दिखा और उसको लेके जाने लगे, लेकिन जैसे उसे छूने लगे गोवर्धन पर्वत ने रोका और कहा, आप मुझे इच्छा के विरोध कैसे उठा सकते हो, आप संत लोगों को व्यवहार करना नहीं आता क्या। फिर हनुमान जी बताते हैं, दक्षिण दिशा में राम जी का सेतु बन रहा है जिसमें आपकी ज़रूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप राम जी के कार्य में शामिल हो जाए। इसमें गोवर्धन पर्वत जी प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे चलूँगा, अगर राम जी मुझे स्वयं स्पर्श करेंगे। एक बार स्पर्श कर ले बस। फिर हनुमान जी ने वचन दिया और ले गए उठा के। पर जब हनुमान जी ने देखा कि राम सेतु का निर्माण हो चुका है तब वो गोवर्धन पहाड़ को बीच में छोड़ देते हैं। इससे गोवर्धन पर्वत काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उनको दुखी देखकर हनुमान जी कहते हैं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु यहीं आकर आपको स्पर्श करेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आके गोवर्धन पर्वत को चीनी उंगली में उठाया था। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।